नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में इन लोगों को फ्री में मिलेगा पानी, नहीं आएगा कोई बिल, सुक्खू सरकार ने किया ऐलान। सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों से पानी के बिल वसूलने पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पानी निःशुल्क ही मिलेगा। मैं बता दें कि पिछले साल सितंबर में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों से 100 रुपये मासिक बिल लेने का निर्णय लिया था। वहीं 1 अक्टूबर से यह निर्णय लागू हो गया था। प्रयागराज से लौटने के बाद बीते रोज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसके बाद इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जल शक्ति विभाग ने फील्ड अधिकारियों को इन निर्देशों को लागू करने को कहा है। वह शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पानी का बिल पहले की तरह देना होगा। ई-केवाईसी करवाने में असमर्थ बुजुर्गों को मिलेगा राहत, फूड इंस्पेक्टर को देनी होगी जानकारी। जब प्रदेश के बुजुर्गों को राशन कार्ड की ई-केवाईसी पर राहत मिलेगी। मैं जो बुजुर्ग ई-केवाईसी करवाने में सक्षम नहीं है उन्हें अब अपनी जानकारी संबंधित क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर को देनी होगी। मैं फूड इंस्पेक्टर उन बुजुर्गों की जानकारी जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में देंगे। मैं इसके बाद बुजुर्गों के नाम राशन कार्ड से अनब्लॉक हो जाएंगे। इसके साथ ही जिन महिलाओं ने अपनी पति का घर छोड़ दिया है या जो महिलाएं तलाकशुदा हैं या जो अपने घरों को छोड़ चुकी है उनकी ई-केवाईसी नहीं हो रही है। इस दिन होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, कई फैसलों पर मुहर लगाने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट की तैयारियों को लेकर 3 मार्च को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा बजट घोषणाओं को भी मंजूरी दी जाएगी। 10 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तीसरा बजट पेश करेंगे। बैठक में कई अन्य फैसलों पर भी मुहर लगने की उम्मीद है। इस शहरों से गांवों में भेजे जाएंगे 625 सरप्लस शिक्षक, शिक्षा निदेशालय ने शुरू किया युक्तिकरण। हिमाचल प्रदेश के शहरी स्कूलों में लंबे समय से डटे 625 सरप्लस शिक्षकों को अब दूरदराज के स्कूलों में भेजा जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 125 जेबीटी, 450 टीजीटी और 50 C&V का युक्तिकरण करना शुरू कर दिया है। नए सत्र से पहले इन शिक्षकों का आवश्यकता वाले स्कूलों में तबादला किया जाएगा। निदेशालय ने शिक्षा मंत्री की मंजूरी के लिए फाइल सचिवालय भेज दी है। युक्तिकरण के तहत निदेशालय ने राजधानी शिमला सहित जिला मुख्यालय के शहरी सरकारी स्कूलों में लंबे समय से डटे सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार की है। 1 माह में शहर के स्कूलों में डटे इन शिक्षकों को दूरदराज स्थित स्कूलों में भेजा जाएगा। डॉक्टरों ने मानसिक रोगी के पेट से ऑपरेशन के जरिए निकाले छुरी, कांटे और पेन, जानिए पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हाल ही में एक मानसिक रोगी को असहनीय पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया। जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि मरीज के पेट में कई असामान्य वस्तुएं थी, जिनमें सुई, छुरी, कांटा, पेन, पलकर आदि शामिल थे। स्थिति गंभीर होने के कारण आपातकालीन सर्जरी की गई। सफल ऑपरेशन के दौरान इन सभी वस्तुओं को निकाल लिया गया। शल्य चिकित्सा विभाग से सहचार्य डॉक्टर राहुल मृगपुरी, डॉक्टर लवलिन, डॉक्टर प्रियंका, निश्चेतना विभाग के डॉक्टर मंजुला चमन और स्टाफ ललिता ने सहयोग दिया। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है। मेडिकल कॉलेज के कार्यकारी प्रिंसिपल डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। हाईकोर्ट ने कहा हस्तांतरण वाले कार्यालय आदेश के खिलाफ कोई भी दायर कर सकता है याचिका। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार के हस्तांतरण वाले कार्यालय आदेश के खिलाफ प्रभावित व्यक्ति सीधे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने कहा कि अगर कोई हस्तांतरण नीति के खिलाफ चुनौती देना चाहता है तो इस सवाल को अदालत ने खुला छोड़ा है। अदालत ने मुख्य याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का सेवाकाल केवल 6 महीने का है, इसलिए अदालत को इस मामले में कोई ऐसा विशेष कारण नहीं लग रहा है जिसकी वजह से याचिका को अनुमति दी जाए। इंतजार हुआ खत्म। एम्स बिलासपुर में अगले सप्ताह से पेट स्कैन, नड्डा 2 मार्च को करेंगे शुभ आरंभ। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स से बिलासपुर में कैंसर मरीजों के लिए पेट स्कैन यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी की सुविधा मार्च के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 2 मार्च को एम्स दौरे के दौरान इस अत्याधुनिक सुविधा का शुभ आरंभ करेंगे। हालांकि अभी जेपी नड्डा का बिलासपुर दौरा संभावित है। अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
है। बता दें कि अब तक प्रदेश के कैंसर मरीजों को पेट स्कैन के लिए चंडीगढ़ स्थित PGI जाना पड़ता था। वहां इस जांच के लिए करीब 8500 रुपये खर्च करने पड़ते थे और जरूरी इंजेक्शन भी मरीजों को अलग से खरीदने होते थे। वहीं निजी अस्पतालों में इस स्कैन के लिए 10 से 25,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते थे। एम्स में यह सुविधा किफायती दरों पर उपलब्ध होगी, जिससे आम जनता को आर्थिक राहत मिलेगी। पेट स्कैन एक उन्नत मेडिकल इमेजिंग तकनीक है जो कैंसर की पहचान करने के साथ साथ उसके बायोलॉजिकल कारणों को समझने में मदद करती है। यह MRI की तुलना में अधिक सटीक परिणाम देती है और शरीर के किस हिस्से में ट्यूमर है इसका स्पष्ट पता लगाती है। पटवार सर्किल बंद, आज से पेन डाउन स्ट्राइक पर तहसीलों में बैठेंगे पटवारी और कानूनगो। हिमाचल प्रदेश में कानूनगो और पटवारी शुक्रवार से पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे। ऐसे में लोगों को न तो प्रमाण पत्र मिलेंगे, न ही जमीनों की रजिस्ट्री और इंतकाल होंगे। वे पटवारी और कानूनगो पटवार सर्किल बंद कर तहसीलों में बैठेंगे। यहाँ पर वे सिर्फ आपदा से संबंधित काम करेंगे, अन्य सेवाएं बंद रखेगी। यह कर्मचारी व अधिकारी जिला से स्टेट कैडर के निर्णय को वापस लेने और राजस्व विभाग के अधिकारियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन, पटवार सर्किल में कंप्यूटर, शौचालय की व्यवस्था आदि की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने इनकी मांगों को लेकर कमेटी गठित की है। कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। अब प्रदेश सरकार को इस पर निर्णय लेना है। BPL परिवारों का सर्वेक्षण 1 अप्रैल से पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में BPL परिवारों के चयन के लिए 1 अप्रैल से 2025 से सर्वे शुरू किया जाएगा। वह पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रदेश सचिवालय में गुरुवार को पत्रकार वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि BPL परिवारों के चयन के लिए नियमों में संशोधन करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में BPL परिवारों के चयन के लिए नए सिरे से सर्वे किया जाएगा। BPL सर्वे के लिए नई गाइडलाइन बनाई गई है। कई बार प्रधान अपने चाहते परिवारों को BPL सूची में शामिल कर देते हैं। प्रदेश की पंचायतों में BPL परिवारों की संख्या सीमित है और पात्र परिवारों को ही BPL सूची में शामिल किया जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ग्राम पंचायत चुनाव अब होंगे डिजिटल, पहली बार मतपेटियों में लगेंगे QR कोड। 9 जिलों में प्रक्रिया पूरी। जो पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में मिनी संसद यानी ग्राम पंचायतों के चुनाव इस बार डिजिटल होने जा रहे हैं। इस बार पंचायत चुनावों में प्रयोग किए जाने वाली मतपेटियों में QR कोड स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राज्य भर में पंचायत चुनावों में प्रयोग में लाई जाने वाली मतपेटियों को दुरुस्त करने संग QR सिस्टम स्थापित करने का कार्य जोरों पर चला हुआ है। इतना ही नहीं, अब तक 9 जिलों की मतपेटियों को दुरुस्त करके उनमें QR व GPS भी फिट कर दिया गया। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक नई एप्लीकेशन इन्वेंट्री मैनेजमेंट तैयार की गई है, जिसके जरिए मतदान दलों को मतपेटियों QR कोड स्कैन करके दी जाएंगी। इसके तहत उन्हें सुरक्षित तरीके से ले जाने व मतदान केंद्र में चुनाव करवाने को लेकर ऐप से ही निगरानी भी की जाएगी। पंचायत राज्य चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी व पूरी तरह से सटीक बनाने के लिए इस बार चुनाव आयोग की ओर से डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। 58 में रिटायर करने पर रोक, हाईकोर्ट के आदेश, चतुर्थ श्रेणी कर्मी के हक में आया फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 60 वर्ष की जगह 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से इस आधार पर याचिकाकर्ता के दावे को नकारने का प्रयास किया जा रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा बनाम भगवान सिंह मामले में दिए हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त नहीं करने का निर्देश जारी किया गया था। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने प्रार्थी की सेवानिवृत्ति पर रोक लगाते हुए कहा कि सरकार ऐसा कोई आदेश पेश नहीं कर पाई है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा CWUP संख्या 2274/2021 में सत्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य के रूप में दिनांक 28 मई 2024 को पारित निर्णय पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले के तहत समान स्थिति वाले व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का अधिकार दिया गया है। JBT के फाइनल रिजल्ट पर रोक, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने JBT अध्यापकों की भर्ती के अंतिम परिणाम की घोषणा करने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने भर्ती नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात आदेश दिए कि शिक्षा विभाग हालांकि काउंसिलिंग प्रक्रिया जारी रख सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना तैयार नहीं किया जाएगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स के पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार
जेबीटी के पदों पर सीधी भर्ती। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के माध्यम से 50% तथा संबंधित जिले के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक के माध्यम से बैचवार आधार पर 50% के माध्यम से भरा जाना आवश्यक है। जबकि शिक्षा विभाग ने बैच वाइज कोटे में शारीरिक रूप से दिव्यांग कोटे के लिए दिए जाने वाले आरक्षण की अनदेखी करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से उक्त श्रेणी के पदों को 100% भरने की कार्यवाही शुरू की है। कॉलेजों में इस डेट से प्रैक्टिकल एग्जाम। जब प्रदेश के कॉलेजों में 1 मार्च से प्रैक्टिकल परीक्षाएं होनी है, मैं प्रदेश के कॉलेजों में परीक्षाओं के सही संचालन के लिए एचपीयू ने निर्देश जारी किए। मैं इसमें एचपीयू ने शेड्यूल जारी कर सभी महाविद्यालयों को दिशा निर्देश जारी कर दिए। मैं इसमें यूजी डिग्री कोर्स बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के सेशन मार्च अप्रैल की परीक्षाएं 1 मार्च से होंगी। मैं कॉलेजों को अपने स्तर और सुविधा के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन की छुट्टी दी गई है। मैं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने बताया कि कॉलेज प्रमुखों को परीक्षा के बाद इंटरनल असेसमेंट तुरंत अपलोड करने को कहा गया है, ताकि परीक्षा परिणाम तैयार करने में आसानी हो। विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस के अनुसार CCA और IA में उत्तीर्ण छात्रों को ही परीक्षा रोल नंबर जारी किए जाते हैं। छात्रों को रोल नंबर प्राप्त करने और वार्षिक परीक्षा देने में किसी तरह की परेशानी पेश न आए, इसके लिए कॉलेजों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं समय पर निपटाने को कहा गया है। चमोली माना एलवांचे 32 मजदूर रेस्क्यू, 25 की तलाश जारी, रोका गया बचाव अभियान। जो उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के समीप स्थित माना गांव के पास एक ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। मैं इस दुर्घटना में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के ठेकेदार के तहत काम कर रहे 57 मजदूर मलबे में दब गए। अब तक 32 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। मैं शेष 25 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, मैं जिन्हें कल निकाला जाएगा। मैं फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। मैं जानकारी के मुताबिक बता दें कि माना गांव में माना पास हाईवे पर सड़क सुधारीकरण का काम हो रहा है। ये सभी मजदूर इसी कार्य के लिए यहां मौजूद थे। मैं हादसे के वक्त सभी मजदूर कंटेनर्स के अंदर थे। ये कंटेनर मजदूरों के लिए बनाए गए हैं जो माना पास से एंट्री के पास है। मैं भारी बर्फबारी के कारण अभी सभी कंटेनर्स में ही मौजूद थे। मैं मजदूरों के अलावा यहाँ मशीन ऑपरेटर्स भी हैं। हिमस्खलन होने पर कुछ लोग बाहर की ओर भागे, जबकि बाकी अंदर ही फंस गए। मैं घटना की सूचना पर माना गांव में कैंप कर रहे सेना व ITBP जवान तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हुए और रेस्क्यू का कार्य शुरू किया। वहीं उत्तराखंड के CM धामी ने ग्लेशियर टूटने और उसके मलबे में मजदूरों के दबने पर दुख जताया। उन्होंने भगवान बद्री विशाल से सभी श्रमिक भाइयों के सुरक्षित होने की कामना की है। हिमाचल सरकार का नया फरमान, मंदिरों को इन 2 योजनाओं में पैसे देने के दिए निर्देश, नेता प्रतिपक्ष ने उठाया सवाल। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मंदिरों को एक नया फरमान जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सुख आश्रय योजना के लिए हिमाचल के मंदिरों से पैसे देने के लिए जिलों की DC को पत्र लिखा गया, जिसमें उन्हें सुख आश्रय योजना के लिए मंदिर से पैसे देने को कहा गया। वहीं इसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया। विपक्षी नेता हिमाचल सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, सुक्खू सरकार एक तरफ सनातन धर्म का विरोध करती है, हिंदू विरोधी बयान देते रहती है, और दूसरी तरफ मंदिरों से पैसा लेकर सरकार की फ्लैगशिप योजना चलाना चाह रही है। मैं सरकार द्वारा मंदिरों से पैसा मांगा जा रहा है और अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है मैं कि जल्दी से जल्दी पैसा सरकार को भेजा जाए। मैं इसको लेकर बाकायदा सभी जिला के DC को सरकार द्वारा पत्र लिखा गया, जिसमें उन्होंने मंदिरों से सुख आश्रय योजना और सुख शिक्षा योजना के लिए पैसा देने को कहा गया है, जो कि गलत है। हिमाचल के इस जिले में फटा बादल, कल भी स्कूल रहेंगे बंद, 100 से अधिक सड़कों पर आवाजाही बंद। जिला कुल्लू में बीते 2 दिनों से हो रही भारी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के कारण जहां कई सड़कें बंद हो चुकी है, वहीं निचले इलाकों में नदी नालों का जल स्तर बढ़ने से पानी घरों और कई रिहायशी इलाकों में घुस गया। में कई जगह पर पेड़ मलबा गिरने की खबरें आ रही है। बता दें कि जिला कुल्लू में बीते दिनों हुई भारी बारिश और बर्फबारी के चलते 112 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई है। इसके अलावा बिजली के ट्रांसफार्मर को भी ठीक करने के लिए प्रशासन की ओर से कार्य किया जा रहा है। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए शनिवार को भी जिला कुल्लू में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सूचना भी जारी कर दी गई है। वह सूचना है कि शुक्रवार दोपहर बाद कुल्लू के मोहल के ऊपरी इलाके पहा नाला में अचानक बादल फट गया। बादल फटने के चलते 3 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, जबकि कई गाड़ियां भी पानी में बह गई। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है।
सुक्कू बोले, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लिए रखा है बजट, मंदिरों से पैसा लेने जैसी कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लिए बजट रखा गया है, मंदिरों से पैसा लेने जैसी कोई बात नहीं है। जयराम जी अनाथ बच्चों की मदद करने के बजाय उनके पालन पोषण पर सवाल उठा रहे हैं। वह नहीं चाहते कि प्रदेश और यहाँ के लोग आगे बढ़े। बेहतर होता है कि वह झूठ की फैक्ट्री चलाने के बजाय प्रदेश हित में योगदान देते। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू बोले, संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारी बदलेंगे। हिमाचल में संवेदनशील पदों पर नियुक्त अधिकारी बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने शुक्रवार को उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इसे लेकर निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योग विभाग की खनन पट्टों की नीलामी में वन विकास निगम को शामिल किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि प्रदेश में उद्योगों को पड़ोसी राज्यों के मुकाबले सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। वह राज्य कर एवं आबकारी विभाग सहित अन्य विभागों में तबादले की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री ने अन्य विभागों में भी तबादले शुरू करने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधियों के उपयोग के लिए नए नियम बनाएगी, ताकि धन का उपयोग समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल पहले भाजपा सरकार के कार्यकाल में खनन से सरकार को 240 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था, जो पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 314 करोड़ रुपए हो गया है। रिकी पॉन्टिंग, केविन पीटरसन और जहीर खान भी आएंगे धर्मशाला। पूर्व खिलाड़ियों को बनाया है मेंटर और कोच। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मई में होने वाले आईपीएल मैचों में क्रिकेट प्रेमी क्रिकेट जगत के पूर्व दिग्गजों का भी दीदार कर पाएंगे। मैं आईपीएल के साथ उनके मेंटर और कोच भी धर्मशाला आएंगे। मैं इसमें पंजाब किंग्स टीम के कोच रिकी पॉन्टिंग के अलावा दिल्ली टीम के मेंटर, इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन भी धर्मशाला आएंगे। इसके अलावा लखनऊ सुपर जॉयंट्स टीम के मेंटर जहीर खान भी धर्मशाला में होने वाले मैच के दौरान अपनी टीम को टिप्स देते हुए नजर आएंगे। बता दें कि धर्मशाला स्टेडियम में आईपीएल के 3 मैच प्रस्तावित हैं, जिसमें पहला मैच पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच खेला जाएगा। इस मैच में पंजाब के कोच रिकी पॉन्टिंग और लखनऊ के मेंटर जहीर खान अपनी टीमों के खिलाड़ियों की जीत के लिए प्रेरित करते हुए दिखेंगे, जबकि दूसरा मुकाबला 8 मई को पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा, जबकि 11 मई को पंजाब और मुंबई इंडियन के बीच मुकाबला खेला जाएगा। तिब्बती नववर्ष लोसर शुरू, अनुपम खेर और सुनील शेट्टी ने दी बधाई। जब तिब्बती नववर्ष लोसर का शुक्रवार को प्रार्थना सभा और पूजा अर्चना के साथ आगाज हो गया। सुबह केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व निर्वासित तिब्बती लोग चुगलक खाम मठ में एकत्र हुए। यहां पर नामग्याल मठ के भिक्षुओं के नेतृत्व में मंगलाचरण प्रार्थनाओं का आयोजन हुआ। इसके बाद कार्यवाहक सिक्योंग थारलम डोलमा चांगरा ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के चित्र के समक्ष एक मंडल अर्पित किया। वही बॉलीवुड के सीने अभिनेताओं ने भी धर्मगुरु दलाई लामा, निर्वासित तिब्बतियों व हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बधाई दी। सीने अभिनेता अनुपम खेर और सुनील शेट्टी ने भी वीडियो शेयर करते हुए तिब्बती नववर्ष लोसर की बधाई दी है। अनुपम खेर ने जारी वीडियो में निर्वासित तिब्बतियों को नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि यह वर्ष धर्मगुरु दलाई लामा के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस वर्ष वे 90 वर्ष के हो जाएंगे। मेधावियों को विदेश भ्रमण पर भेजने की पहल को केंद्र सरकार ने सराहा, शेयर की दौरे की तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्र छात्राओं को कंबोडिया और सिंगापुर के शैक्षणिक दौरे पर भेजने की राज्य सरकार और समग्र शिक्षा हिमाचल की ऐतिहासिक पहल देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। ऐसा पहली बार है जब किसी राज्य ने सरकारी स्कूल के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण पर भेजा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए इस दौरे की तस्वीरें अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और एक्स हैंडल पर साझा की है। मंत्री अनुज सिंह बोले, कचरा संग्रहण के लिए इस्तेमाल होंगे 800 ई रिक्शा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनुज सिंह ने कहा कि पंचायती क्षेत्रों में कचरा संग्रहण के लिए 800 ई रिक्शा इस्तेमाल किए जाएंगे। में आने वाले वित्तीय वर्ष में कचरा प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी। ग्रामीण विकास स्वच्छता के साथ कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को पंचायती राज मंत्री अनुज सिंह ने यह बात कही। उन्होंने पर्यावरण स्वच्छता की अलख जगाने और जमीनी स्तर पर कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। वेस्ट वॉरियर्स संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में धर्मशाला, कसौली, मनाली, बीड़ और रेणुका जी के 45 लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली भी मौजूद रहे।
भूस्खलन की चपेट में आने से मंडी में प्राइवेट बस सड़क किनारे पलटी, चालक परिचालक घायल। जिला मंडी में 2 दिनों से लगातार जारी बारिश ने कहर बरपाया है। वहीं बनाला में शुक्रवार सुबह एक निजी बस पर पहाड़ी से पत्थर गिर गए। इससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में 2 लोग घायल हो गए। पहाड़ी से पत्थर गिरने से शुक्रवार सुबह के समय बनाला में NH करीब 2 घंटे ठप रहा। 9 मील में भी पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी रहा। यहाँ एक तरफा यातायात चल रहा है। भारी बारिश से जिले भर में 28 सड़कें और 151 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश से नदी नाले उफान पर है। दोपहर बाद मंडी पंडो के बीच 4 मील में भी पहाड़ी से मलबा NH पर आ गया। इससे यातायात ठप हो गया। मंडी से कुल्लू के बीच रुक रुक कर जगह जगह NH पर मलबा गिरने और यातायात बाधित होने का सिलसिला जारी है। इससे वाहन चालकों और यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश को मिली राष्ट्रीय वरिष्ठ पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित होने वाली 54वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी हिमाचल प्रदेश हैंडबॉल संघ को मिली है। प्रदेश हैंडबॉल संघ के महासचिव नंद किशोर शर्मा ने बताया कि हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की रांची में हुई वार्षिक आम बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत साहनी और उपाध्यक्ष देशराज ठाकुर ने भाग लिया। दोनों पदाधिकारियों ने इस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश की मेजबानी को जोरदार ढंग से उठाया। संघ ने 2025-26 सत्र में आयोजित होने वाली पुरुषों की राष्ट्रीय वरिष्ठ हैंडबॉल प्रतियोगिता के आयोजन की मेजबानी हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कुल्लू अथवा सोलन जिला में किया जाएगा, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की 32 टीमें भाग लेंगी। पंजाब की जेल में बंद सरगना हिमाचल प्रदेश में चला रहा नशे का कारोबार, जाने कैसे हुआ खुलासा। जब पंजाब की जेल में बंद नशे का सरगना हिमाचल में चिट्टा सप्लाई कर रहा है। यह खुलासा कांगड़ा जिला में चिट्टा के साथ पकड़े आरोपियों से पुलिस की पूछताछ और जांच में हुआ है। पंजाब के नशा तस्करों के साथ जुड़े सदस्य कांगड़ा जिला के पालमपुर, बैजनाथ, पपरोला क्षेत्र में चिट्टा सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार चिट्टा मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पंजाब के अटारी क्षेत्र से चिट्टा और नकदी राशि के साथ पकड़ा है। वहीं इनके मुख्य सरगना को पंजाब की पुलिस ने 2 किलोग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया था और अब वह पंजाब की जेल में बंद है, लेकिन इसके बाद भी वह कांगड़ा में चिट्टा की सप्लाई कर रहा है। हिमाचल की इस पहाड़ी से भी होते हैं मणि महेश कैलाश पर्वत के दर्शन। चंबा में ये खास जगह पर्यटकों की बनी पहली पसंद। जी हां, देवभूमि हिमाचल में कई स्थान ऐसे हैं जो श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ऐसा ही एक स्थान कुगती जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल भरमौर में है। कुगती वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर मौजूद भगवान केलंग वजीर यानी कि कार्तिकेय स्वामी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। भगवान केलंग वजीर भोलेनाथ के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का यही दूसरा नाम है, जिसे देवताओं का सेनापति भी कहा गया है। बता दें कि हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र से घिरे इस मंदिर में जैसे ही श्रद्धालु पहुंचते हैं तो वे यहां अलौकिक अनुभव प्राप्त करते हैं। मंदिर ऐसे स्थान पर है जहां से मणि महेश कैलाश पर्वत के भी दर्शन होते हैं। चूड़धार में रास्ता भटके 2 युवक, एक पहुंच गया मंदिर, दूसरा लापता। जब शिवरात्रि के अवसर पर हरियाणा के पंचकूला निवासी 2 व्यक्ति युवक चूड़धार के लिए निकले थे, जिसमें से एक युवक शिवलिंग के पास से लापता हो गया और एक व्यक्ति मंदिर चला गया। तहसीलदार नोहराधार ने इसकी सूचना चौपाल प्रशासन को दी। चौपाल पुलिस ने मंदिर पहुंचे व्यक्ति को रेस्क्यू कर रात को नोहराधार पहुंचाया, लेकिन लापता युवक से संपर्क नहीं हो पाया। खराब मौसम में उसे ट्रेस करना नामुमकिन है। मौसम साफ होते ही नहराधार से रेस्क्यू टीम लापता व्यक्ति को ढूंढने जाएगी। गौर हो कि इस समय चूड़धार में 7 फुट से ज्यादा बर्फ जम गई है। ऐसे में वहां पहुंचना किसी के लिए भी मुश्किल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 31 मार्च तक किया जाएगा लाभार्थियों का चयन। जब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता को ही मिलेगा। इसके लिए लाभार्थी के चयन को लेकर 31 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पात्र लाभार्थियों को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल की है। अब पात्र लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन आवास प्लस पोर्टल PMAYGNIC.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
इसके लिए पंचायत स्तर पर 4 मार्च को होने वाली ग्राम सभाओं के माध्यम से भी लाभार्थी जोड़े जाएंगे। इसके लिए पंचायतों को भी निर्देश दिए गए। वह केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिना घर के रह रहे लोगों को अपना घर नसीब होगा, लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने वाले लाभार्थी को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से अब इस योजना के तहत लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंडो डैम के फ्लड गेट खोले, निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी बारिश के चलते हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते ब्यास नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। मैं इसे देखते हुए बीबीएमबी ने पंडो डैम के फ्लड गेट खोल दिए गए। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। बता दें कि जिला प्रशासन के अनुसार लारजी डैम की तरफ से 9000 क्यूसिक पानी लगातार पंडो डैम में आ रहा है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर एक फ्लड गेट खोल दिया गया। इस समय डैम से करीब 7000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। जल स्तर बढ़ने से मंडी और आसपास के क्षेत्रों में खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी के किनारे न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। टंडा में जल्द सोमवार को भी लंगर सेवा शुरू होगी। जहां धेनुम आश्रय सदनाम ट्रस्ट के तत्वाधान में मेडिकल कॉलेज टंडा में शामकालीन भोजन वितरण अभियान 1 मार्च 2025 को शाम 6 बजे से 700वें दिन में प्रवेश कर जाएगा। ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक मंगलवार, वीरवार और शनिवार को लगाई जाने वाली इस लंगर सेवा में प्रतिदिन तकरीबन 500 लोगों को भोजन उपलब्ध होता है, जिसके लिए ट्रस्ट पिछले 6 वर्षों से कार्यरत है। ट्रस्ट द्वारा मेडिकल कॉलेज टंडा में वर्ष 2019 में मरीजों के तीमारदारों के लिए श्यामकालीन लंगर सेवा शुरू की गई थी। यह ट्रस्ट प्रत्येक मंगलवार, वीरवार और शनिवार को मेडिकल कॉलेज टंडा में मरीजों के तीमारदारों के लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था करता है। ट्रस्ट के अध्यक्ष बालकृष्ण धीमान का कहना है कि जल्द ही सोमवार को भी श्यामकालीन लंगर सेवा टंडा में उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।